राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। रंग्यो महारस में है जोई रंग्यो महारस में है जोई कहो पवित्रा पचरंग सोई फौदा जरी कहो है छोज जा करी ओपे उर अम्भोज। कल एकादशी तिथि है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इस एकादशी को पवित्रा एकादशी कहते हैं। एकादशी पे पवित्रा नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है। जैसे रक्षाबंधन एक बड़ा देशव्यापी बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है, ऐसे ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि पर पवित्रा एकादशी नाम का बड़ा सुंदर त्यौहार आता है। प्रायः लोक में इसको कम देखा जाता है। लोक व्यवहार में कई तीर्थों में जैसे वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, काशी धाम है, ऐसे जो धाम है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे ऐसे धामों में और इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा देखा जाता है। और श्री धाम वृंदावन में विशेष देखा जाता है। और अन्यत्र जो ग्राम्य क्षेत्र है उस क्षेत्र में पवित्रा नाम का जो त्यौहार है इसकी प्रसिद्धि नहीं है, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो लोक में जो रीति है पवित्रा
धारण करने कराने की, वो एक रक्षा सूत्र है। देखिए अपने यहाँ पहले से सतयुग से ही जब जब कोई आपदा आती है, कोई आसन संकट होता है, तो उसके निवारण के लिए कुछ न कुछ गुरुजनों के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। उसके निरोधार्थ कुछ न कुछ मंत्र या कोई दाम सूत्र के द्वारा उसका निराकरण करने की पहले से पद्धति है। जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन का त्यौहार, तो उसके बारे में और एक और आएगा, एक त्यौहार है, उसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। यहाँ एक सूत्र वो बाजू में बांधा जाता है। वो हम लोग गांव में देखते थे कि चतुर्दशी के दिन उपवास किया जाता था, और सभी घर घर में एक जो पंडित जी हुआ करते थे ना, पंडित जी, वो एक रक्षा सूत्र बनाते थे मंत्र पढ़ करके, और बांधा जाता था कि कोई हारी बीमारी नहीं होगी और उसे प्राण संकट आने से पहले ये रक्षा करेंगे। तो ये रक्षा सूत्र है। सूत्र माने धागा होता है, डोरा होता है, उसको मंत्रित करके बांधा जाता है। उसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। एक जो रक्षाबंधन है ये आने वाला है। और एक ये पवित्रा दाम, दाम माने होता है माला। उर्दू में दाम माने नोट होता है, रुपया पैसा को दाम कहते। उर्दू में कहते भाई दाम दे दो, क्या दाम है भैया, किसी वस्तु का दाम नहीं पूछते हैं, कितना दाम है। तो ये उर्दू शब्द है। और संस्कृत में तो दामन, दामन माने होता है माला। उसी को नकार का लोप हो जाता है तो हो जाता है दाम, दाम माने माला। तो पवित्रा दाम माने पवित्रा माला है। ये रक्षार्थ पहनाया जाता है। जो गुरुजन होते हैं, आचार्य जो कुल गुरु होते हैं, वे अपने जो शिष्य परिकर को साल भर की रक्षा हो इसलिए सूत्र माला पहनाते हैं, या शिष्य वर्ग जो है अपने गुरुजनों के रक्षा के लिए पहनाते हैं, आचार्य की रक्षा के लिए पहनाते हैं। जो कुल गुरु हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो अब जो राजा महाराजा होते थे तो उनका राज काज बढ़िया से चले, कोई आपत्ति न हो, कोई आपदा न आवे, इसलिए दिव्य मुहूर्त में उस माला की रचना करते थे और राजा साहब के ग्रीवा में मंत्र से मंत्रित करके पूजन करके पहराते थे कि उनका स्वास्थ्य, उनका देश, उनका नगर, उनकी जनता सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से। तो लोक में ऐसा देखा जाता है। लेकिन इसी पवित्रा दाम का जो त्यौहार है, निकुंज मंदिर में सखी इतने रस्में ढंग से मनाती हैं, इतने लोकोत्तर ढंग से। हम लोग थोड़ा सा स्मरण करेंगे। देखिए समय तो बहुत कम है, मैं केवल उसको टच करूंगा, केवल स्पर्श करके मैं बहुत संक्षिप्त में करूंगा। और कल आप लोगों को भावना करनी है, सवेरे 3 बजे 4 बजे जग करके कम से कम 10 बजे तक 8 बजे तक भावना करनी है कि कल का त्यौहार है। कल निकुंज में सखी वृंद ऐसे ही त्यौहार मनाती हैं। तो जो सखी भाव के साधक हैं, सहचरी भाव के साधक हैं, वे कल के दिन बड़े प्रेम से मानसिक भावना में प्रिया प्रीतम की ऐसी मानसिक सेवा करते हैं भाव दे धारण करके। उसका वर्णन है श्री महावाणी जी में। पवित्रा के 7 पद हैं, तो मैं बहुत संक्षिप्त रूप में कम से कम पवित्रा दाम धारण करा करके प्रिया प्रीतम को झुलाती हैं, इतना तक स्मरण करेंगे, मैंने श्रृंगार के बाद तक। और उतना कल अपना काम उसे चल जाएगा। फिर संध्या की कथा संध्या को सुनेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रचो यली विधि सो भली परम पवित्राचार रंग रली कर ले के पहिराए सुकुमार। ये जो 7 पद हैं, तो जैसे अन्य हम लोग बसंत होरी या अभी श्रावण का, वर्षा ऋतु का हम लोग जो पद स्मरण किए थे, वर्षा में भिजने का या झूला का, तो उसमें बड़ा एक क्रम है।
ये जो पवित्रा का जो महावाणी जी में जो 7 पद हैं, इसमें थोड़ी व्यतिक्रम है। मैंने जो अंतिम है वो पहला पद है। ऐसे करके मैं जैसे जैसे उसको स्मरण करूँगा वैसे वैसे आप लोग उसको मिला लेना, उसका क्रम सही कर लेना। ये आचार्यों की एक चाल है, आचार्यों की एक रीति है, जिससे कि सब कोई इस वस्तु को न समझ पावे। जो अधिकारी हो उसको ले ले, जो अनधिकारी हो उससे वो वंचित रह जाएं। ऐसे आचार्यों का विचार है, उनका चिंतन है कि जो अधिकारी हों, जो इस रस के अधिकारी हों, चहेता हों, उनको तो प्राप्त हो जाए, और जो न चाहने वाले हों उनको हाथ न लगे तो बहुत अच्छी बात है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो 104 का जो पद है ये पहला पद है। जैसे प्रत्येक दिन सहचरी वृंद प्रातःकाल अपनी कुंज में जगती हैं, अपनी सर्वप्रथम गुरु रूपाली के चरणों का स्मरण करती हैं और रसना से श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 नाम उच्चारण करती हैं और सैया से जम्हाई अंगड़ाई लेती हुई सैया से नीचे उतरती हैं और फर्श पे सिर पधरा करके, जैसे कहते हैं ना, जमीन पे सिर रख करके, अवनी पे सिर रख करके वृंदावन धाम को प्रणाम करती हैं बड़े आदरपूर्वक। और उसके बाद पुनः थोड़ी अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं, बरामदे में आती हैं, मंडल पे आती हैं और बहुत सुंदर जो निशांत बेला में श्री धाम वृंदावन के कल्प वृक्षों की, लताओं की, आकाश की, अवनी की, बाग बगीचे, लता बल्ली और जो पंछी वर्ग आदि की भूमि की जो दिव्य शोभा है उनका दर्शन करती हैं और पुनः अपनी कुंज में आ जाती हैं। सखी नाम रत्नावली पाठ करती हैं, स्नान कुंज में आकर के कुल्ला करती हैं, मुख कमल का दर्शन करती हैं और दंत धावन करती हैं, स्नान करती हैं, नूतन वस्त्र धारण करती हैं और नख से शिख पर्यंत श्रृंगार करके। और जो आज की जो सेवा है ना, वो पवित्रा दाम की सेवा है। देखिए, दाम माने होता है माला, माने जैसे फूल की माला होती है, ऐसे सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को धारण कराने के लिए रेशम के धागे, स्वर्ण के तार, हीरक, मुक्ताहल और रजत की तार और अनेकों नग को लेकर के और एक माला निर्माण करती हैं। सभी सखी निर्माण करती हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम को धारण कराएंगे और धारण करा के पूजन करेंगे और धारण कराएंगे और प्रिया प्रीतम की मंगल कामना करेंगे कि हमारे प्रिया प्रीतम की सदा ही मंगल हो, ये सूत्र उनकी सदा सर्वदा रक्षा करे। ये जानते हैं क्या है? तो क्या प्रिया प्रीतम कोई बीमार पड़ेंगे क्या? कभी उनको कोई दुर्घटना होने वाली है? ये प्रीति का विषय है, प्रेम का विषय है। अतिशय प्रीति होने के कारण सहचरी वृंद हमेशा प्रिया प्रीतम की मैं क्या करें, कैसे इनकी रक्षा हो, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, क्रीड़ा करते रहें, इन पे एक कण भी दुख की कभी छींटा न पड़े, इस भाव से भावित रहती हैं। तो नाना जतन करती रहती हैं और प्रिया प्रीतम भी इसको बहुत मानते हैं, बड़ा प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो एक बड़ा ये प्रेम राज्य है, प्रेम नगर है, प्रेम की बातें हैं, समर्पण की बातें हैं। तो सभी सखी जो हैं सुंदर पवित्रा दाम माला रचना की हैं और जैसे उनकी सोन सामरी की थार है, मान लो उसमें 2 फूल की माला है, रोरी है, अक्षत है, चंदन है, प्रिया जी के लाल जी के वस्त्र हैं, कुछ मिष्ठान है, कुछ मेवा है और इसी तरह इत्र की शीशियाँ हैं और प्रिया जी के वस्त्र, लाल जी के आभूषण भी हैं। ऐसी चीज़ें थार में सजा सजा करके रखी हैं। पान की बीड़ी है। तो उसको और आज के दिन 2 जो है पवित्रा दाम धारण कर रखी हैं, पवित्रा माला बना करके उसमें सजा करके रख रखी। आज की विशेषता ये है, सब सखीन के थार में पवित्रा दाम सजा करके रखी हुई हैं और अपने अपने कुंज से सज धज करके तांबुल चर्मण करती हुई और मुखबास लेकर के, मुख निहार करके और सुंदर एक लीला कमल हाथ में लेकर के और दाहिने हाथ में सुंदर सेवा की सामग्री की थार है,
वाम कर कमल में लीला कमल है लेकर के बाहर निकलती हैं, अपनी गुरुपा से कुंज में आती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। जो मुखिया सखी जो हितु हरि प्रिया जो हैं उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। रंग महल में आती हैं, युथेश्वरी जो की सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। और सखी, अब यहाँ सखियों की भीड़ होती है। इस तरह श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो की परिकर जो हैं अपनी अपनी युथेश्वरी कुंज में आती हैं और उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनके चरण रज को मस्तक में धारण करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, चरणों की सेवा करती हैं युथेश्वरी जी की और उनका आशीर्वाद लेके गाती बजाती हुई आनंद में भरी हुई आठों दिशा से प्रिया प्रीतम को पवित्रा दाम धारण करा करके, देखिए ये सावन का महीना है तो सावन के महीना में सखी प्रिया प्रीतम को झूला झुलाती हैं। हम लोग कल तक झूला का स्मरण किए थे और पवित्रा दाम में भी झूला का प्रकरण है। आज जो झूला झुलाएंगी तो उसकी विशेषता ये है कि प्रिया जी को, लाल जी को पवित्रा माला पहरा करके और तब झूला झुलाएंगी। तो फिर आठों दिशा से आती हैं मोहन महल में, प्रिया प्रीतम की निशांत बेला की शोभा देखती हैं। शोभा देख करके गान करती हैं कि अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई, रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी हैं, रसिक बिहारी जू की जीवन की जरी हैं। अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई, शनि है सुहाग भाग प्रेम रगमगी हैं, प्रियतम पियारे संग सब निशी जगी हैं, कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होए सदा संग रहिए। फिर बड़ी सखी आज्ञा देती हैं, महल में प्रवेश करती हैं, जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, वस्त्र आभूषण सुव्यवस्थित करती हैं। मैं अत्यंत संक्षिप्त में कहूँगा, आप लोग समझ लेना। और फिर अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, मंगल में मुख धावन कराती हैं, फिर मंगल में भोग लगाती हैं, मंगल में आरती उतारती हैं, मंगल में प्रणाम करती हैं, स्तुति गान करती हैं। और आज ये जो त्यौहार है ना, अगरवर्ती रंग देवी जी का मनोरथ है, इसमें प्रसंग आएगा। तो अगरवर्ती रंग देवी जो आज प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज में न ले जा करके अपने रंग महल में प्रिया प्रीतम की पधरावनी कराती हैं और जो उनकी स्नान कुंज है उसी में आज प्रिया प्रीतम को भव्य प्रकार से उद्वर्तन करती हैं और भव्य प्रकार से स्नान की सेवा संपन्न करती हैं और प्रिया प्रीतम को सुंदर वस्त्र धारण कराती हैं, पदपावरी धारण कराती हैं। और अगरवर्ती रंग देवी जी के रंग महल में एक कुंज में प्रिया प्रीतम को स्नान कराई हैं, पोंछ करके मंगल विग्रह को, केश पास को निचोड़ करके, सुखा करके सुंदर वस्त्र धारण कराई हैं और पुनः श्रृंगार कुंज में ले आकर के प्रिया प्रीतम को भव्य प्रकार से नख से शिख पर्यंत श्रृंगार कराती हैं। फिर उसके बाद मैंने प्रिया जी को अनवट से लेकर के चंद्रिका तक, लाल जी को अंगुल्यक से लेकर के मोर पिक्ष, कलंगी, तोर्रा, मुकुट और नख से शिख श्रृंगार करके सुंदर माला पहराती हैं, मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं और प्रिया प्रीतम को दर्पण दिखाती हैं। और यहीं पे श्रृंगार भोग लगाने से पहले कुछ सखी वृंद आती हैं और वे निवेदन करती हैं कि हे अगरवर्ती रंग देवी जो, नहीं हे प्रियालाल, आपके आज पवित्रा धाम का त्यौहार है, कृपा करके आपकी बहुत सुंदर व्यवस्था जो राय आंगन में किया गया। राय आंगन कहते हैं, रंग देवी जी का जो रंग महल है ना, उसका जो आंगन है उसको कहते हैं राय आंगन। माने कुंज से थोड़ी दूरी पे ही है, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, उसी रंग महल में है राय आंगन। जैसे मान लीजिए प्यारी कुंज है तो प्यारी कुंज का जो आंगन है ऐसे ही, तो उस आंगन में बहुत सुंदर एक मंडप है, मंडप में सुंदर सिंहासन है और सिंहासन पर विराजमान करके प्रिया प्रीतम को सुंदर उस पर पूजन करेंगे और पवित्रा दाम धारण करा करके सेवा करेंगे। तो जो पहला पद है, अगरवर्ती रंग देवी जो सुंदर जो पवित्रा दाम धारण की हैं, वो प्रिया प्रीतम को कैसे धारण कराती हैं, पूजन कराती हैं, इसकी बहुत इसमें सुंदर माधुरी है। कह रही हैं कि रचो अली विधि सो भली परम पवित्राचार, रंग रली कर ले के पहिराए सुकुमार। पवित्रा रचो सुरंग सोढ़ा
त्रारचो सुरंग सुढ़ार बीच बीच 24 ग्रंथ सुठी बीच बीच 24 ग्रंथ सुठी 63 सतता 3 सतता मंत्रित कर कर ले रंगीली मंत्रित कर कर ले रंगी हे पहिराए सुकुमार राय सुकुमार कहा कहा शोभाती छिन कहा शोभाती छिन के भयो विमोहित मार भयो मोहित मार गावही अली मिल सुर मंगल गावही सुर मंगल करी जय शब्द उचार करी जय शब्द उचार श्री हरि प्रिया प्राण प्रीतम की हरि प्रिया प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया प्राण प्रियतम की जय जय बलि हार जय जय बलि रचो अली विदिशों भली मैंने पवित्रा धाम जो रचना की हैं अग्रवर्ती रंग देवी जी ने तो मैंने अच्छी प्रकार से किस रंग का धागा चाहिए कैसा किस रंग का नग चाहिए कैसे मंत्र पढ़ के उसमें गांठ लगाई हैं कैसे फुंदना है कैसे पीछे बांधने की जो गांठ है और उसमें क्या भाव है कह रहे रचो अली विदिशों भली विधि प्रकार से अच्छी प्रकार से विधिवत उस धाम की रचना की गई है। परम पवित्राचार वो पवित्रा नाम की सुंदर माला है। रंग रंगीली रंग रंगी रंग रली कर ले कर और रंग रली नाम है रंग देवी जी का। रंग रली माने रंग बिहार में सदा पगी रहने वाली अर्थात रंग देवी जो। तो रंग देवी जो अपने कर कमल में दाम को लेकर के और मंत्रित करके प्रिया प्रीतम को पहराती हैं। ये दोहा का भाव है और दोहा का विस्तार है इस पद में। पवित्रा रचो सुरंग सुधार माने जो पवित्रा है केवल शुक्ल वर्ण का है केवल पीत वर्ण का है केवल लाल रंग का है ऐसा नहीं है। अनेकों रंग के उसमें धागे हैं नग हैं स्वर्ण आदि के तारे हैं रजत की तारे हैं और सुंदर रेशम की डोर है। और एक डोर नहीं धागा नहीं है अनेकों हैं। कहने के लिए तो इसमें धागे कहने के लिए नहीं वास्तव में कितने धागे हैं 360। हमारी जो ऋषि परंपरा है ऋषि परंपरा के अनुसार एक वर्ष में कितने दिन होते हैं जी 360 माना जाता है। और जो भौतिक परंपरा है जो वैज्ञानिकों की परंपरा है उसमें कहते 365 कहते हैं ना
365 कहते हैं, जो नहीं, जो कौन कौन आर्किमिडीज, न्यूटन आदि आदि सब हुए ना, और कौन गैलीलियो, होमी जहांगीर भाभा आदि 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 बहुत ऐसे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो बातें कही है वो कर नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। 365 दिन होता है एक साल में। तो हमें जो ऋषि परंपरा है वो विशेष माननीय है। तो कह रही हैं कि पवित्रा रचो सुरंग सुधार, बहुत सुंदर जो है उन्होंने पवित्रा धाम रचना कीनी है। और बीच बीच 24 ग्रंथि, एक साल में 24 महीने होते हैं ना, तो हमारे प्रिया प्रीतम की 24 गांठ उसमें माला में लगाई हैं कि 24 महीनों में प्रिया प्रीतम की रक्षा हो। 24 ग्रंथि सूठी 60 3, 60 और 3 और 7, 3 7 माने 300 और 60 माने 60, जोड़ दीजिए तो 360, माने 360 दिनों के लिए एक एक धागा है उसमें। मनुष्य माला में 360 धागे हैं और मतलब 360 दिनों की प्रिया प्रीतम की रक्षा हो, ऐसी उन्होंने दाम निर्माण किए हैं। और उसमें 24 गांठ लगाई हैं कि 360 दिन और 24 महीने, और इन सब में उनकी रक्षा हो। बीच बीच 24 ग्रंथि सूठी 60 3 7 तार, तार माने सोने के तार हैं उसमें जो माला रचना की गई है। और मंत्रित कर कर ले ये रंग, मैंने बहुत सुंदर है, कोमल है, सुकुमार है, रंग बिरंग का है, सुगंधी से युक्त है और बड़ा आकर्षक वो दाम है। तो वो प्रिया प्रीतम जब मंडप में विराजमान है, समग्र सहचरी वृंद आई हैं पूजन करने के लिए, इस त्यौहार में सम्मिलित होंगी। प्रिया प्रीतम मंडप में सिंहासन पे विराजमान है, रंग महल का जो राय आंगन है ना उसमें, तो वहाँ पूजन करती हैं। और पूजन करके, पूजन का मतलब जो सूक्ष्म स्वरूप है, बाजे बजवाती हैं, समग्र सहचरी वृंद आती हैं, सुंदर भेंट नजराना, मेवा मिष्ठान फल मूल और पवित्रा दाम लेके। तो सर्वप्रथम अगरवर्ती रंग देवी जो पूजन करती हैं, चूँकि इनका मनोरथ है, तो मंत्रित कर प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं। हितु जी हरिप्रिया जी को बुलाती हैं, वे पूजन की थार लेके उनके बगल में खड़ी हो जाती हैं, प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, जुहार करती हैं। और उसके बाद मंत्रित उस माला को अपने कर कमल में लेती हैं और एक जैसे कि दाहिने कर कमल में धर लेती हैं और बाएं कर कमल से उसको ढक लेती हैं। और मंत्रित कर, मनुष्य को अभिमंत्रित कर रही हैं, मंत्रित कर कर ले ये रंगीली। मंत्रित कैसे करती है? मंत्र से। वृंदावन का जो दिव्य मंत्र है वो प्रेम महामंत्र है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा मंत्र न मंत्राऊं। तो इस मंत्र को बोलकर मंत्रित करती हैं और मंत्रित करके फिर प्रिया जी के भाल पे रोरी की तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे रोरी की तिलक लगाती हैं और मोती के अक्षत बजराती हैं, फिर गंध से चरसती हैं। फिर आज जो है वो माला न पहरा करके आज पवित्रा माला प्रिया जी की ग्रीवा में धारण कराती हैं, लाल जी की ग्रीवा में धारण कराती हैं। तो मंत्रित कर कर ले रंगीली पहिराए सुकुमार, दो सुकुमार सुकुमारी को पहराती हैं। और कहा कहो शोभाती छिनकी, जब पहराती हैं उसके बाद, पहराने के बाद जानते हैं क्या हो, जैसे माला आदि चाहे रक्षाबंधन आदि का त्यौहार है तो उसमें रक्षा बांध करके मिठाई खवाई जाती, तो प्रिया जी को मिठाई खवाती हैं, लाल जी को मिठाई खवाती हैं, थोड़ी एक एक घुट जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पोंछती हैं, फिर मुखबास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को देती हैं, तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, उसके बाद चरणों में फूल बरसाती। फिर जो नजराना लेके आई है ना, आम की थार है, मेवा की थार है, मिष्ठान की थार है, वस्त्र की थार है, आभूषण की थार है और मोतिन की थार प्रिया प्रश्न पर न्यौछाड़ करके दूसरी सखी को दे देते हैं। ऐसे मंत्रित कर कर ले रंगीली पहिराए सुकुमार और कहा कहो शोभाती हैं छिनकी। वो जो सुंदर जो प्रिया जी के हृदय पे माला की शोभा हो रही है, वो जो पवित्रा माला की लाल जी के हृदय पे, कि उसमें हरे रंग भी हैं, नीले भी हैं, पीले भी हैं, लाल भी हैं, मतलब अनेकों रंग की उसमें कांति छहर रही है। तो कह रही हैं कि कहा कहो शोभाती हैं छिनकी। जब प्रिया प्रथम वो दाम धारण किए हुए हैं और उनके माथे पे रोरी तिलक है और जब पूजन का ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो पहरा करके उस माला को निहार रही हैं। तो प्रिया जो ग्रीवा से लेकर नाभि पर्यंत तक, प्यारे की ग्रीवा से लेकर नाभि पर्यंत तक, जैसे दोनों तो वस्त्राभूषण से संवलित हैं
अलंकृत हैं, लेकिन वो पवित्रा धाम जो मार मचा रही है, सबकी शोभा को मानो आड़े दे रही हैं और उनकी शोभा जगर मगर हो रही है, सबके चित्त वित्त को चुरा रही है। कहा कहूँ शोभा, कह रही है कि उस शोभा को मैं भला एक मुख से क्या कहूँ, छोटी रचना से क्या कहूँ। कहते हैं ना कि छोटे मुंह से बड़ी बात, मन इतनी ज़्यादा अपूर्व शोभा हो रही है कि उसको वाणी से बयां नहीं कर सकते। बहुत सुहावनी शोभा हो रही है। कहा कहूँ शोभा ती छिन की, भयो मोहित मार, कि करोड़ों करोड़ों कामदेव की जो सुंदरता है उस माला पे माला की तुलना में न्यौछावर हो रही है, नगण्य हो रही है। कहा कहूँ शोभा ती छिन की, भयो विमोहित मार, गाँव ही अली मिली सुर मंगल करे जय शब्द उचार। और सहचरी वृंद मंडप के सामने बैठी हुई सुंदर वीण बजाव यानी को वाजंत्र बजाती हुई और प्रिया प्रीतम की जो दाम पहरी हुई जो शोभा है उसको गान कर रही हैं। और बीच बीच में हमारे लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जयकार हो, जय हो सदा ही जय, ऐसे जय जयकार कर रही हैं। श्री हरि प्रिया प्राण प्रीतम की जाए जाए। अब श्यामा श्याम को नज़र न लग जाए तो पल पल में सखी बलिहार ले रही हैं, त्रिन तोड़ रही हैं, रायलन उतार रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। तो ये अगरबत्ती रंग देवी पूजन करती हैं। उसके बाद अनेकों सहचरी वृंद जो है वे जो है वो पवित्रा धाम लेकर के आई हैं, प्रिया प्रीतम को पूजन करेंगी, नजराना भेंट करेंगी, भेंट न्यौछावर करेंगी। वो पद है दूसरा, निकालिए इसको, वो अलग पद है। वो पद है 99 का पद है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, प्राण त्राण हित जुगल के, ले आई सब तीय, रचो पवित्रा पाट को, पहिरे प्यारी पी, प्राण त्राण हित जुगल के, ले आई सब तीय, रचो पवित्रा पाट को, पहिरे प्यारी पी। प्राण त्राण हित जुगल के। कोई आपसे भाई प्रश्न कर सकता है कि पवित्रा धाम धारण कराने का औचित्य क्या है, क्या प्रयोजन है, क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं प्राण त्राण, प्रिया प्रीतम के प्राण का त्राण हो। तो क्या पुतना आ रही है क्या वहाँ कि कैसी आ रहा है मारने के लिए। कह रहे प्रेम राजे भैया यहाँ तो पूछे मत, अतिशय प्रीति है। जानते हैं जहाँ प्रीति होती है वहाँ भय भी होता है ना। जहाँ अतिशय प्रीति होगी वहाँ भय आसपास में मंडराता रहेगा। वो भय उसका नाम होता है, वो प्रीति का पुंज होता है। यद्यपि प्रिया प्रीतम का देश अलग है, फिर भी जैसे मान लीजिए आपका कोई बेटा हो, बेटी हो, मित्र हो, यार हो, बड़ा प्रेम हो, अगर वो चला जाए मथुरा और कह दे मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा, अगर 1 बजे तक न आवे तो क्या क्या होता है जी आपके मन में। पता ना कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गई, कि कोई किडनैप नहीं हो गया, कि क्या हो गया, कि कोई गाड़ी पंचर तो नहीं होगी, आया क्यों नहीं है, कि मतलब 50 तरह की बातें उसमें आपके आती। क्यों आती? प्रीति होने का, अपनापन होने का। तो लोक में भी ऐसा देखा जाता, जिसे प्रेम होता है, अपनापन होता है, तो उसकी बड़ी चिंता होती है। तो प्रिया प्रीतम की, तो प्रिया प्रीतम जानते हैं क्या है, सखी न के प्राणन की मन मूर्ति, लाडली लाल बनाई समारी। सखियों की मानो पुंजीभूत प्राण ही प्रिया प्रीतम है। तो अपना प्राण किसको प्यारा नहीं लगता है बताइए। अपने प्राण की रक्षा करना कौन नहीं चाहता है। तो प्रिया प्रीतम मानो सखियों के प्राण हैं। तो करें प्राण त्राण हित जुगल के, कि प्रिया प्रीतम के प्राण त्राण के लिए, रक्षा के लिए ले आई सब तीय। सभी सखियों ने अपनी रुचि, श्रद्धा और प्रीति के अनुसार सभी सखियों ने सुंदर पवित्रा धाम की रचना कीनी है। और रचो पवित्रा पाट को, पाट कहते हैं रेशम को, तो रेशम की माला है, उसमें सोने की भी तार है, नग भी हैं, रजत की भी तार है, हीरक भी हैं, मोती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और रंग बिरंग की सुंदर माला है, कोमल है, सुगंधि से युक्त है। तो ले रचो पवित्रा पाट को, पहिरे प्यारी पी। प्रिया प्रीतम को पहिरावेंगी तो सर्वप्रथम अगरबत्ती रंग देवी जी पूजन कर लेती हैं। उसके बाद बारी बारी से अन्य सब सखीजन पूजन कर रही हैं, माला धारण कराती हैं, नजराना देती हैं और सुंदर नाचती हैं, गाती हैं, उत्सव मनाती हैं, नृत्य दिखाती हैं। ये सब बातें आगे हैं। अब
पवित्रा पहिरे प्रीतम प्यारी, पवित्रा पहिरे प्रीतम प्यारी, पचरंग पाट जरी बर फौदा, पचरंग पाट जरी बर फौदा, शोभा बढ़ी महारी, शोभा बढ़ी महारी, सखे न सोज रचि कनक थार बीच, कनक थार बीच, पूजा विधि विस्तारी, पूजा विधि विस्तारी। तो पवित्रा पहिरे प्रीतम प्यारी, बारी बारी से सखी जन पवित्रा दाम धारण करा रही हैं। तो कुछ उनकी विशेषता बता रही हैं कि पचरंग पाट, वो जो रेशम के जो धागे हैं वो 5 रंग के हैं, श्यामल, हरित, पीत, रक्तक और उज्ज्वल। ये 5 रंग के धागे हैं, माने लाल भी हैं, पीले भी हैं, श्याम भी हैं, हरे भी हैं और श्वेत, ऐसे वो 5 रंग के हैं। और उसमें फिर रजत की तारें हैं, सोने की तार हैं, गुलिक हैं, उपेत हैं और स्वर्णिम तारे हैं, हीरक हैं, मुक्ताहल हैं। जहाँ जैसा ज़रूरत है वो वैसे निर्माण के हैं। और उस माला में 24 गांठ, और जैसे हम लोग तुलसी की जो माला होती है, जो जिसे हम लोग जपते हैं, तो सुमेरी होता है ना, तो हर एक माला में एक फूंदना नीचे की तरफ लटका रहता है ना, स्तबक, तो उसे अच्छा लगता है। तो वैसे उसमें फूंदना भी है। तो कह रहे हैं कि पचरंग पाट जरी बर फौदा, बड़ा सुंदर वो रेशम के धागों का, नगों का एक पुंज, जिसको गुच्छा कहते हैं, वैसा गुच्छा वो मध्य में लटक रहा है। वो शोभा बड़ी है महारी, बहुत सुंदर पवित्रा नाम है। और सखी ने सौज रची कनक तार भी, पूजा विधि विस्तारी। तो सखी जब बारी बारी से पूजा विधि विस्तार करने का मतलब, जैसे अगरबत्ती रंग देवी जी ने पूजन किया है, वैसे श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जी, विशाखा जो, और ये पूजन करें न करें, आपको उसमें उपस्थित होना है भाव दे, समझ रहे हैं। ये सारी रचना हमारे और आपके लिए है। ना ललिता जी को उद्धार करना है, ना विशाखा जी को अपना उद्धार करना है। उद्धार करना है आपको, अपना करना है, प्रिया प्रीतम के देश में जाना है। ये हम लोगों के लिए राजमार्ग बनाया गया है। और कोई दौड़े ना दौड़े, अपने इस पर रोज़ रियाज करना है, रोज़ स्ट्रॉलिंग करनी है इस पर। तो अपने इसमें जरूर सम्मिलित होना है। और सम्मिलित होकर के अपने गुरु पासे के पहले पूजन करेंगी, उसके बाद आप उनके पीछे उनकी आज्ञा लेके प्रिया जी के भाल पे मोतिन के अक्षत, रोरी तिलक, मोतिन के अक्षत सुंदर गंध से चरच करके पवित्रा नाम धारण कराती हैं प्रिया जी को। लाल जी को मिष्ठान भोग लगाती हैं, प्रिया जी को, लाल जी को जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुख बास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। और सुंदर मोती की थार है, फलों के थार है, मिष्ठान मेवा के थार, बादाम है, काजू है, किशमिश है। सुंदर प्रिया प्रीतम निछावर कर प्रिया जी के वस्त्र, लाल जी के वस्त्र, प्रिया जी के आभूषण, लाल जी के आभूषण निछावर करती सखियों को दे देती। और फिर सिर झुका के चरणों में पुष्पांजलि, फिर पूजन करके वो निवृत्त। ऐसे 1 2 3 4 अनेकों सखी, ऐसे संक्षिप्त में विचार लीजिए। तो पूजा विधि विस्तारी, ठीक है। और प्राण प्रियन के प्राण त्राण हित पहिराए सुखकारी, यह सुख देख देख अनुरागी भाग भरी सहचारी। और सखी जो दाईं ओर हजारों, बाईं ओर, आगे पीछे सखी जो खड़ी हैं, जब प्रिया जी के ऐसे पूजन हो रहा है, ऐसे भोग लगा रही हैं, रोरी के तिलक लगा रही हैं, माला पहरा रही हैं, चरणों में पुष्प न्यौछावर कर रही हैं, मंत्र पढ़ रही हैं, और कैसी नजराना भेंट कर रही हैं, माने उपहार भेंट कर रही हैं। इसको सखी जन देख देख करके इतना उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो रहा है, इतना अपनापन, ऐसी प्रीति प्रिया प्रीतम की प्रति हो रही है कि माने वो फूले नहीं समा रही हैं, आंखें सजल हो रही हैं, ग्रीवा गद गद, हृदय बड़ा आनंद से भर रहा है। यह सुख देख, माने पूजन का सुख देख करके
जो सखी लाड़ कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, जो पूजन कर रही हैं, उनकी प्रीति की परिपाटी को देख करके यह सुख देख देख अनुराग हैं भाग भरी परम सौभाग्यशालिनी जो सखी वृंद है। आप ही बताइए, जिनके सौभाग्य, जिनके स्वामी प्रिया प्रीतम हो, जिनके इष्ट प्रिया प्रीतम हो, जिनके शिव्य प्रिया प्रीतम हो, तो बताइए उस सौभाग्यशाली है कि नहीं हो? उसके समान सौभाग्यशाली कौन है? उसके समान भाग्यवान कौन है? ती समान असको बड़भाग निगन सबके सिरमौर। वो त्रिभुवन में सबका शिरोमणि है वो। तो यह सुख देख देख अनुरागे भाग भरी सहचारी श्री हरिप्रिया किया छवि ऊपर करी तन मन बलिहारी। ये है, इसको बारी बारी से पूजन करती हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूरी पे अगरवर्ती रंग देवी जी की बगीची है, जिसको रंग बाग कहते हैं। तो बाग सुंदर जो पावस ऋतु के उसमें सुमनस हैं, सुंदर उनकी परकोटा है, जैसे बाउंड्री को परकोटा कहते हैं। तो मणि में नहीं, स्वर्णिम परकोटा है और मणियों से जटित है, और उस पर बहुत सुंदर माधवी की लता लगी हुई है दीवालों पे, और उसमें प्रवेश करने के लिए 4 दिशा से भव्य भव्य 4 दरवाजे हैं। और बीच में, उस बगीचे के बीच में विशाल मंडल है, और मंडल के ऊपर सुंदर कदम का वृक्ष है, और कदम के वृक्ष के नीचे बड़ा सुंदर झूला पड़ा हुआ है। उस झूला पे प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और झूला पे विराजमान करके आज भी झूला झुलाएंगी। लेकिन जानते खासियत क्या है? आज पवित्रा माला धारण करा के झूला झुलाएंगी, यही खासियत। पवित्रा एकादशी पे पवित्रा माला धारण करा करके सखी जन प्रिया प्रीतम को झूला झुला रही हैं। ये पद इसके नीचे वाला पद है। सावन मास सुहामनो रसिक लाड़िली लाल रंग ही डोरे झूलही पहरी पवित्रा माल। आज की शोभा बनी है विशाल, रंग ही डोरे मैंने रंग महल में, रंग बाग में प्रिया प्रीतम हिडोरा झूल रहे हैं। तो बड़े आदर पूर्वक ले आती हैं, इस पर विराजमान करती हैं, पूजन करती हैं, और बारी बारी से झुलाएंगी वो तो है। लेकिन जो पवित्रा नाम की जो सहचरी हैं, जो पवित्रा त्यौहार रूप जा सखी हैं, वे आज झोटा दे रही हैं। उनका नाम है पवित्रा सखी। तो कह रही हैं कि अब सुंदर झूला की माधुरी है, दाएं ओर सखी वृंद, बाएं ओर झूला के पीछे, और आगे अनेकों सखी बैठी हुई हैं, गाने वाली, बजाने वाली, वो फूल बरसा रही हैं, जय जयकार रही हैं, प्रिया प्रीतम को बैठाती हैं और झुला रही हैं। तो कह रही हैं कि आज की शोभा बनी है विशाल, रंग ही डोरे झूलत फूलत पहरी पवित्रा माल, और झोटा देत पवित्र सहचरी भरी प्रेम ही आल। तो पवित्रा नाम जो सखी वो झुलौरा दे रही हैं, झोटा दे रही है प्रिया प्रीतम को, बहुत खुश हो रही हैं। लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। तो कल कम से कम इतना आप मन ही मन स्मरण करेंगे, प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाएंगे, और ये झूला झुला करके फिर इतने में राजभोग का समय हो जाता है। फिर राजभोग कराती हैं और प्रिया प्रीतम को आज यहीं रंग महल में पौढ़ाती हैं। ठीक है। और फिर संध्या की कथा, संध्या के और 3-4 पद और हैं इसमें, वो संध्या को स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हेतु हरिप्रिया जी की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, और भारत माता पिता और भारत माता और भारत की देवता प्रजाजन की, जुगल सरकार की लाडली